होली का त्योहार, जिस होली को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है, जिस होली को प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है, उसी होली पर इस देश में अब बंटवारा कर दिया गया। यानी कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय के बीच इस होली के पर्व पर भी अब बंटवारा इस देश में हो चुका है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले 2 दिन से एक खबर बड़ी निकल कर आई कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी, उनका बयान तो आपने बखूबी सुन लिया होगा कि उन्होंने इस तरीके का एक बयान दिया कि भाई होली और जुम्मा, यानी कि 14 मार्च को होली और जुम्मा दोनों एक ही तारीख पर पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को कहा कि भैया जुम्मा तो 52 साल में 52 बार आता है, पर होली का पर्व साल में एक बार आता है। इसलिए हम मुस्लिम समुदाय से अपील करते हैं, या तो वो अपने घर में ही जुम्मे की नमाज अदा कर ले, अगर वो बाहर निकले तो ये सोच कर निकले कि उन पर रंग लगे तो वो बुरा ना माने। ये सीईओ का बयान है, यानी अनुज चौधरी का बयान है। इस बयान के बाद लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार एक बार फिर से इस देश के पर्व को, इस देश को हिंदू और मुसलमान दो चीजों में बांट दिया गया। बयान के बाद पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। तमाम नेता हों, जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है कि भैया एक बार फिर से समुदाय को बांट दिया गया। क्या अनुज चौधरी को, एक अधिकारी को, एक सरकारी अधिकारी को जिसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी ड्यूटी होती है, क्या उसके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा देती हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन जाता है। क्या अनुज चौधरी ये अपील नहीं कर सकते थे कि हमारा होली का पर्व एकता और प्रेम का प्रतीक है, एकता से हम लोग रहें, हम लोग साथ में इस चीज को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। पिछले साल भी और पिछले उससे पहले भी तमाम सालों में ऐसी तमाम वीडियोस होली के पर्व पर जो है वो सामने आई हैं, जहां पर जबरदस्ती जबरन रंग जो है लगाया जाता है एक समुदाय को। अब नहीं पसंद है तो इस चीज की भी अपील हो सकती थी कि जबरन किसी पर रंग ना फेंका जाए, जबरन किसी पर पानी ना फेंका जाए, या जबरन किसी को परेशान ना किया जाए। अगर ये एक अधिकारी, अगर ये सरकार, अगर ये अपील करती तो कहीं ना कहीं ये होली का पर्व एकता और प्रेम का प्रतीक जो है वो दिखाई पड़ता। आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ बंटवारे की बात भी कर रही हूँ तो वो मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि संभल में अभी मैं एक खबर भी यहाँ पर पढ़ रही थी कि संभल में एक समय निर्धारित कर दिया गया है होली वाले दिन के लिए। ट्रिपल लेयर जो है वो सिक्योरिटी की वहां पर लगाई गई हैं और 250 सीसीटीवी कैमरे वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। ड्रोन से लगातार वहां पर निगरानी जो है वहां पर हो रही है, और इसी के साथ पूरी की पूरी हाई लेवल की सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। जो आसपास मस्जिदें हैं वहां पर तिरपाल भी बिछा दी गई हैं, ऐसा भी जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। और 2:30 बजे तक हिंदू समाज होली खेल सकता है, ये एक समय निर्धारित किया गया, और उसके बाद मुस्लिम समुदाय अपनी जुम्मे की नमाज अदा कर सकता है। क्या ये जरूरी था कि एक समय निर्धारित किया जाए? क्या ये जरूरी था कि चीजों को इस कदर बांट दिया जाए? तो सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि सरकार का कितना योगदान है इसमें, कितना योगी सरकार ने इस चीज पर एक्शन लिया, अनुज चौधरी पर क्या एक्शन लिया, अनुज चौधरी के इस बयान से कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, अनुज चौधरी के इस बयान से क्या नफरत पैदा नहीं होती, और अगर होती है तो अनुज चौधरी पर क्यों इस सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया? ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। दोस्तों, एक और चीज, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि तमाम लोग, तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर दे रहे हैं, अनुज चौधरी के बयान से काफी नाराज हैं। मायावती कैसे पीछे रह सकती हैं? मायावती ने भी इस चीज को बोल दिया। अब सीधा सीधा एक योगी सरकार का अधिकारी ये चीजें सामने आकर कहता है तो कहीं ना कहीं लोग उसे सरकार से तो जोड़ेंगे ही। इसी बात को मायावती ने कहा। मायावती ने एक अपना बयान जारी किया। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा कि ये बयान जो है, जो अनुज चौधरी ने दिया है, इससे नाराज होकर मायावती ने कहा कि योगी सरकार जो है अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। यानी कि इस तरीके के बयान अधिकारियों से जान कर दिलवाए जाते हैं ताकि वैसा माहौल पैदा हो सके। समाजवादी पार्टी के भी एक नेता हैं राजपाल कश्यप, प्रदेश के अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के, उन्होंने भी ये चीज कही। उन्होंने तो सीधा सीधा कह डाला कि भाई
ये जो है भाजपा और आरएसएस का बयान है। ये संभल के सीईओ का बयान नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस का बयान है। दोस्तों, संभल में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में भी हिंसा जो भड़की थी, पूरा मामला सामने देखने को मिला था, उसके बाद सिक्योरिटी तो वहां पर बनती है, पर इस तरीके से कुछ बयान दे देना कि वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ जाए, वहां पर माहौल कुछ इस तरीके से और पैदा हो जाए, ये बहुत ज्यादा गलत है। कमेंट सेक्शन में आप अपना जरूर बताइएगा कि सरकार इन बयानों को कितना बढ़ावा देती है, सरकार इस बंटवारे की राजनीति पर कितना बढ़ावा देती है। क्या यही बंटवारे की राजनीति अब इस योगी सरकार या मोदी सरकार के पास बची है? क्या यही बंटवारे की राजनीति अब एक वोट बैंक का जरिया बन रहा है सरकार के लिए, चाहे वो योगी जी हो या वो मोदी जी हो? बार बार दो समुदाय के बीच में इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और होली के पर्व पर एक टारगेट एक समुदाय को किया जाता है। ये तमाम सवाल जो हैं ये खड़े होते हैं। वीडियोस पहले भी लीक हुई, वीडियोस पहले भी आए कि जबरन रंग लगाया गया। कैसे कोई किसी पर जबरन रंग लगा सकता है? ये तमाम सोचने के मुद्दे हैं कि सरकार के इन बढ़ावों को जनता किस प्रकार से देख रही है। क्या जनता अब इस चीज का हिसाब, इन बयानों का हिसाब किस तरीके से लेती है? इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, हर खबर से जुड़े रहिएगा हमारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।